आइए सीखते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक व्यक्ति की मासिक आय का 3/7 भाग बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 3/10 भाग भोजन पर और शेष का 2/5 भाग अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 1440 रुपया की बचत करता है, तो बताएं कि उसकी मासिक आय कितनी है। क्वेश्चन में ये बोला गया है। आइए इसको हम ट्रिक से लगाते हैं। ट्रिक से इसको लगाते हैं कि टोटल खर्च में से घटा देंगे 3/7, फिर टोटल का 3/10, 3/10 घटा देंगे, फिर टोटल का 2/5 घटा देंगे। अब आइए देखिए यक्स गुण के कि टोटल में से घटाएंगे 7 एकम 7, ये 4/7 गुणते 10 एकम 10, ये 7/10 गुणते ये 5 एकम 5, ये 3/5 बराबर कितना रुपया की बचत कर लेता है? 1440 रुपया की बचत करता है। आइए काट देते हैं इसको। 7 से 7 कट गया, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। अब देखिए यहाँ यक्स बराबर हो जाएगा 1440 गुणते ये 5 का गुणा 5 में 25 अब बटा 2 तिहाई 6। अब इसको 6 से काट देंगे। इसको 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 240। अब इसको हम गुणा कर देंगे 240 गुणते 25। अब ये जीरो को जीरो कर लेंगे यहाँ। अब इसका गुणा करेंगे 5 चौको 20 को जीरो, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 18, 18 2 20 हासिल 2, 2 दूना 4, 4 2 6,000 रुपया वो मासिक उसकी आमदनी है। उसका आंसर 6,000 रुपया उसकी मासिक आमदनी कमाता है। दूसरा क्वेश्चन, आइए किसी बांस का 3/11 भाग कीचड़ में, शेष का 5/8 भाग जल में तथा शेष 15 मीटर जल के ऊपर है, तो बताएं कि बांस की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई ज्ञात करें। आइए इसको देखिए टोटल से घटा देंगे 3/11, ये टोटल से 5/8 इसको घटा देंगे तो यक्स गुणते हो जाएगा 11 एकम 11, 8/11 गुणते 8 एकम 8, 3/8 बराबर कितनी लंबाई जल के ऊपर है? 15 मीटर। अब इसको 8 से 8 काट देंगे, इसको 3 से काट देंगे, इसको 3 पाँचे 15। अब देखिए यक्स बराबर 11 गुणते 5 बराबर 55 मीटर। बांस की कुल लंबाई 55 मीटर है। आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं।
एक व्यक्ति प्रत्येक 3 प्रश्न के बाद एक प्रश्न गलत करता है। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो बताएं सभी 50 प्रश्न को हल करके कितना अंक प्राप्त करेगा। अब देखिए, एक कह रहा है कि ये एक व्यक्ति प्रत्येक 3 प्रश्न के बाद एक प्रश्न गलत करता है। यदि प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं, तो बताएं कि सभी 50 प्रश्न को हल करके वो कितना अंक प्राप्त करेगा। तो आइए देखते हैं उसको। सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 कितना 50। अब देखिए, 3 प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न वो गलत करता है। 3 प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न गलत करता है, तो 4 तक 1 से 4 तक का प्राप्तांक 1 से 4 तक का प्राप्तांक 3 प्रश्न सही करता है, प्रत्येक 4 अंक मिलते हैं, और एक प्रश्न गलत करता है, उसको 2 अंक काट दिए जाते हैं। तो 4 के 12 और -2 बराबर हो गया 10। वो 4 प्रश्न करता है तो 10 अंक नंबर उसको मिलता है। तो 1 से 50 तक 12 समूह बनेंगे। अब देखिए, तो 12 गुणते 10 हो जाएगा 120। 12 चौक 48, बचा 2 क्वेश्चन बचा, तो 48 49 और 50 51 52 52 पर जाके गलत करेगा। अब करेगा ये 4 अंक, 4 दूनी 8, तो 120 प्लस 8 बराबर 150 प्रश्न सही करेगा तो 128 नंबर वो पाएगा। आंसर 128।
28। 1 से 4 तक चौथा प्रश्न गलत करेगा तो 2 अंक कट जाएगा। इसको 3 अंक तक गलत सही करेगा 4 अंक। अभी 4 3 12 और 2 10, यानी वो 4 प्रश्न करने के बाद वो 10 अंक पाता है। इस प्रकार से वो 50 प्रश्न करते करते 128 नंबर वो प्राप्तांक पाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा। धन्यवाद।